Hello everyone, I am Dr. Deepak Bhojwani. I am a senior cancer surgeon based at भोपाल। आज मैं आप लोगों से कोलोरेक्टल कैंसर के बारे में थोड़ी सी चर्चा करना चाहूँगा। सो कोलोरेक्टल कैंसर इज़ वन ऑफ द कॉमन कैंसर और कोलोरेक्टल कैंसर इज़ कैंसर ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन एंड रेक्टम। कोलोरेक्टल कैंसर यूजुअली प्रेजेंटेशंस इसका लेट होता है, इसीलिए ये अर्ली डिटेक्ट नहीं हो पाता और जब अर्ली स्टेज में रहता है तब इसके सिम्टम्स बहुत ही नॉन स्पेसिफिक और कई बार अर्ली स्टेज में पेशेंट सिम्टोमेटिक नहीं होता है, इसलिए इसे डिटेक्ट करना अर्ली स्टेज में मुश्किल रहता है। कोलोरेक्टल कैंसर इज बेसिकली टू ऑर्गन कैंसर, वन इज कोलोन, वन इज रेक्टम। और ट्रीटमेंट प्रिंसिपल कोलोरेक्टल कैंसर का दोनों के लिए अलग अलग है इन नॉन मेटास्टैटिक सेटिंग, बट इन मेटास्टैटिक सेटिंग ऑलमोस्ट ट्रीटमेंट प्रिंसिपल दोनों के लिए सेम है। कोलोरेक्टल कैंसर क्लिनिकल स्टेजिंग इज फ्रॉम 0 to 4. Clinical stage 0 is when it is in situ cancer. Stage 1 when it is confined to mucosa. Stage 2 when it goes up to the muscle layer, and stage 2 when full thickness of muscle layer is involved but it is not going into the lymph nodes. Stage 3 when the lymph nodes are involved, and stage 4 when the distant metastases are there. The presentation for colorectal cancer is, as I said, for early stage is very non-specific. Patients को most common symptom will be altered bowel habit, constipation, sometime blood in the stool, or pain while defecation, and change in pattern of the motion, and sometime excessive gas formation. So these are all symptoms जो पेशेंट को अर्ली स्टेज में होते हैं, और जब डिजीज़ एडवांस हो जाती है तो सिम्टम्स अलग हो जाते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइप ऑफ कैंसर, कोलोरेक्टल कैंसर में अगर टाइप स्पेसिफाई नहीं किया हुआ है तो मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज़ एडिनोकार्सिनोमा, और कई बार दूसरे तरह के कैंसर्स भी कोलोरेक्टम में पाए जाते हैं, जैसे कि लिम्फोमास, कार्सिनोमास, कार्सिनोइड ट्यूमर्स, और सार्कोमास या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल स्ट्रोमल ट्यूमर्स, also called as GIST. For causes of colorectal cancer is colorectal cancer most of the time it is sporadic, means there is no familial or any inherited syndrome associated with colorectal cancer, and sometime in some percent of patients, around 15 to 20%, there can be some inherited syndromes or familial tendency for colorectal cancers. The syndromes are like familial adenomatous polyposis or HNPCC. And the important part for colorectal cancer is colorectal cancer की रिस्क फैक्टर में सबसे इम्पोर्टेंट रिस्क फैक्टर है एज। पेशेंट की एज 50 साल के बाद में कोलोरेक्टल कैंसर होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। इसके अलावा लाइफ स्टाइल, स्मोकिंग, अल्कोहल कंजप्शन, ओबेसिटी, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल, एंड अल्टर्ड बाउल हैबिट, कॉन्स्टिपेशन, ओबेसिटी, सेंट्रल ओबेसिटी, फैमिली हिस्ट्री, कंजप्शन ऑफ रेड meat which is more common in European countries. These are all risk factor for colorectal cancer. So ideally हमें अपनी सबसे इम्पोर्टेंट है अपनी लाइफ स्टाइल इम्प्रूव करनी चाहिए, आइडियल बॉडी वेट मेंटेन रखना चाहिए, फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए, एंड अल्कोहल स्मोकिंग प्रेफरेबली अवॉइड करना चाहिए। स्मोकिंग तो अवॉइड ही करना चाहिए, एंड अल्कोहल वी कैन टेक मे बी one peg per day but not more than that. And then comes the screening. स्क्रीनिंग के लिए आइडियली सारे पेशेंट्स
50 साल के ऊपर उनकी स्क्रीनिंग होनी चाहिए, विच इज़ देयर आर वेरियस मेथड फॉर स्क्रीनिंग. द कॉमन इन यूज इज फीकल अकल्ट ब्लड एंड सिग्मोइडोस्कोपी और प्रेफरेबली कोलोनोस्कोपी. कोलोनोस्कोपी में पूरी कंप्लीट कोलोन का एग्जामिनेशन होता है और सिग्मोइडोस्कोपी में अप टू सिग्मोइड कोलोन हम एग्जामिन करते हैं. So once the diagnosis of colorectal cancer, it is always better to prevent the disease than to treat it. So हमें all the risk factors, all risky lifestyle avoid करनी चाहिए, ideal body weight maintain करना चाहिए, healthy lifestyle रखनी चाहिए. और कोलोरेक्टल कैंसर की डायग्नोसिस के लिए प्रिंसिपल और डायग्नोसिस के लिए मैं काफ़ी एक्सटेंसिव टॉपिक है जो अभी इस वक्त कवर कर पाना मुश्किल है, पर मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर डायग्नोसिस जब हो जाती है तो प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट फॉर कोलोन कैंसर एंड फॉर रेक्टल कैंसर इज डिफरेंट, टोटली डिफरेंट इन द नॉन मेटास्टैटिक सेटिंग. और अगर हमें इनमें से कोई भी सिम्टम्स डेवलप होता है या हमें ऐसा महसूस होता है कि हमारी बाउल हैबिट्स आर नॉट करेक्ट और वी आर एनी वन ऑफ आवर फैमिली मेम्बर और आवर रिलेटिव्स इज सफरिंग फ्रॉम कोलोरेक्टल कैंसर एंड आवर एज इज मोर देन 50 years, then we should go and screen ourselves for to rule out colorectal cancer. Thank you.